फ्री का मिल गया हेड। जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिल गए हैं फ्री के हेड। घटनाएं जो ऐसा इशारा कर रही हैं जो आपको भी हैरान कर देंगी। जहां अभी तक लग रहा था विजय के जाने से झटका बीजेपी को, जी हां, विजय बहादुर यादव के पार्टी बदल लेने की वजह से यूपी में योगी आदित्यनाथ को झटका लग रहा था, लेकिन अब उन्हें यहां पर फ्री में हेड मिल गया है। चलिए क्या है खबर, जानेंगे विस्तार से, लेकिन तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संकट में है। लोकसभा चुनावों में मिली शिकस्त के बाद से पार्टी वैसे ही बैकफुट पर थी। अब प्रदेश के दो ताकतवर नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग के चलते मिट्टी पलीत होने की नौबत आ गई है। पार्टी की अंदरूनी कलह उस समय चरम पर आ गई जब 14 जुलाई 2024 को लखनऊ में बीजेपी की बैठक चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके ही मंत्रिमंडल के कुछ लोगों ने टारगेट पर लेने की कोशिश की, पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो बातें कही वो एक तरह से सीएम योगी को चैलेंज थी। हालांकि योगी ने भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को यूपी में खराब प्रदर्शन का कारण बताया। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के संगठन से बड़े होने की बात कही, पर केशव प्रसाद मौर्य का कहना चाह रहे थे कि यूपी की जो यहाँ पर योगी सरकार पार्टी से बड़ी हो गई है, इतना तो ठीक था, पर कार्यकर्ताओं के लिए उनका आवाज हमेशा खुला हुआ है, कहकर उन्होंने योगी पर कार्यकर्ताओं से भी दूर होने की तोहमत मढ़ दी थी। जाहिर है कि मामला इतना बढ़ चुका है कि दिल्ली में बैठे के शुरू हो गई। केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश की हालत से अवगत कराया। बीजेपी के लिए मुश्किल ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कुल सीटों में केवल 2 सीटें ही ऐसी हैं जहां बीजेपी अपने को मजबूत पा रही है। इनके सबके बीच जिस तरह योगी ने इन 10 सीटों को जीतने के लिए सुपर 30 सीट बनाकर तैयारी शुरू कर दी है, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी ने उनको फ्री हेड दे दिया है। पर क्या ये सही है? तो आपको बताते हैं कि पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। केशव प्रसाद मौर्य बहुत पुराने भाजपाई नेता है। बहुत गरीब परिवार से निकलने वाले मौर्य कहते रहे हैं कि उन्होंने गुजर बसर के लिए बचपन में चाय और अखबार भी बेचा है। उत्तर प्रदेश की जातीय गणित में समाजवादी पार्टी से गैर यादव पिछड़ों को बीजेपी के पक्ष में एकजुट करने में केशव प्रसाद मौर्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य की जाति पूरे उत्तर प्रदेश में है। इस जाति की पहचान अलग अलग नामों से है, जैसे मौर्य, मौराओ, कुशवाहा, साक्या, कोइरी, काछी और सैनी। ये सभी मिलाकर उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 8.5% है। बीजेपी एक बार पिछड़ों के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को नाराज करने का अंदाज भुगत चुकी है। ऐसे समय में जब पार्टी से पिछड़े वोट छिटक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कतई नहीं चाहेगा कि एक पिछड़े नेता को किनारा लगा दिया जाए। केशव प्रसाद मौर्य की बातों को नजरअंदाज वो नहीं कर सकते हैं, पर जिस तरह की तस्वीर बन रही है उससे तो यही लगता है कि योगी बेनाम यहाँ केशव जंग में योगी बहुत आगे निकल चुके हैं। दरअसल सारी लड़ाइयाँ अब भाजपा में नंबर 2 की पोजीशन के लिए हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने कल जेपी नड्डा की मीटिंग के बाद जिस तरह का ट्वीट किया, उससे तो ये कम से कम यही लग रहा है कि मौर्य ने समझौता कर लिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा है कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। ऐसे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।